सऊदी अरब में बेहद दर्दनाक वाकया सामने आया है और हादसे में 42 लोगों की जान चली गई है और 42 हिंदुस्तानी थे जिनकी मौत हुई है इस हादसे में। और आपको बता दें कि ये सभी हिंदुस्तानी मक्का से मदीना जा रहे थे और इस बस में सवार थे। 20 खवातीन इसमें शामिल थी, 11 बच्चे शामिल थे। डीजल टैंकर और बस से हुई थी टक्कर। तेलंगाना सरकार ने हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। उम्रे पर गए थे ये सभी लोग जो हादसे का शिकार हुए हैं। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक ये हादसा रात तकरीबन 1:30 बजे मुफरहात इलाके में हुआ है। ये तस्वीरें आप उस हादसे की देख सकते हैं। काफी खौफनाक मंजर उस वक्त देखने को मिला जब ये हादसा सामने आया और इसमें 42 हिंदुस्तानियों की मौत हो गई। हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने जारी किया है हेल्पलाइन नंबर। जद्दा में इंडियन कॉन्सुलेट जनरल ने बनाया कंट्रोल रूम। 8002440003 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। तेलंगाना सरकार ने भी कंट्रोल रूम बनाया है। 7997959754 991291 19545 पर राब्ता कर सकते हैं वो सभी लोग जो इस हादसे के बारे में जानना चाहते हैं, जिनके हो सकता है कि अपने उस वक्त उस बस में मौजूद हों जब ये वाकया सामने आया, तो उनके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। جو حقنا الدفاع المدني الله وجيهم والله ما تاخروا. نشوف من المدينه مسافه 40 كيلو. पीएम मोदी ने भी हादसे पर अफसोस जाहिर करते हुए एक्स पर लिखा है कि मदीना में हिंदुस्तानी शहरियों से जुड़े हादसे से मुझे गहरा दुख हुआ है। मेरे जज्बात उन परिवार के साथ हैं जिन्होंने अपने करीबियों को खो दिया। मैं सभी जख्मियों के जल्द सेहतयाब होने की दुआ करता हूं। रियाद में हमारे सिफारत खाने और जद्दा में कॉन्सुलेट हर मुमकिन मदद मुहैया कर रहे हैं। हमारे अफसर सऊदी अरब के अफसरों के साथ भी लगातार राब्ते में हैं। तो पीएम मोदी ने भी अफसोस का इजहार किया है इस हादसे को लेकर और हर मुमकिन मदद देने का भरोसा हिंदुस्तान की तरफ से भी जताया गया है। पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट करके ये अहम बातें लिखी कि आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए क्या कुछ पीएम मोदी ने इस पोस्ट में लिखा है और अफसोस का इजहार किया है। रियाद में हमारे सिफारत खाने हैं और जद्दा में हमारी पूरी कोशिश है कि उन तमाम लोगों को सहूलियत मुहैया कराई जाए जो अपनों को ढूंढ रहे हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने ट्वीट करके हादसे की जानकारी दी है। तो आप देख सकते हैं एक्स पर ट्वीट करके ये जानकारी दी है वजीर खारजा ने, एस जयशंकर ने इस मामले में जानकारी दी है। तो आप देख सकते हैं एक्स पर ये पोस्ट किया गया है। जिस तरह से ये अफसोसनाक वाकया यहाँ सामने आया है उसको लेकर उन्होंने यहाँ इत्तला दी है। तो सऊदी अरब में जो हादसा हुआ है उसको लेकर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। मरने वालों के घर वालों को भी ढांढस बंधाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है तमाम आला नेताओं के जरिए। पीएम मोदी ने भी इस पर अफसोस का इजहार किया है और हर मुमकिन मदद देने का भरोसा भी यहाँ जताया गया है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने भी इस मामले में ट्वीट कर इस मामले की जानकारी दी और हर मुमकिन मदद का भरोसा जताया। और इस वक्त हमारे साथ शारिक बेग साहब जुड़ गए हैं जो कि हाल ही में उम्रा से लौटे हैं। शारिक साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप हाल ही में उम्रे से लौटे हैं अभी और आप वो दर्द समझ सकते होंगे उन लोगों का जिन्होंने अपनों को खो दिया है इस दर्दनाक वाकये में, और जो तमाम लोग उम्रे पर गए थे जो अब वापस कभी लौट कर नहीं आ पाएंगे, उन पे कि उनके घर वालों पे आखिर क्या गुजर रही होगी। क्या कहेंगे आप इस हादसे को लेकर? जी वालेकुम अस्सलाम। असल में कल रात में ही मैं लैंड किया हूँ लखनऊ की सरजमी पे 1:30 बजे करीब इंडिया टाइमिंग के हिसाब से। और कल रात में ही 1:30 बजे करीब वहाँ पे सऊदी अरब के टाइम के हिसाब से ये हादसा हुआ है। जो कि मुकद्दल एक इलाका है, सॉस्को कंपनी होती है, वहाँ पे डीजल से भरा एक टैंक खड़ा हुआ था जिसमें ये 42 लोग जो है वो हलाक हो गए। उसकी अब ये ड्राइवर की पलक झपक गई या वहाँ पे बारिश कल बहुत हो रही थी, मक्का से मदीना से मक्का जाने में ये हादसा हुआ है। जी जी। और जो लोग ये हैदराबाद के हाजी गए थे, ये पहले जद्दा से मदीना मुनव्वरा गए थे, फिर ये मिकात से एहराम बांध करके
मक्का के लिए उम्रा करने के लिए निकले थे, जो कि रास्ते में एक पड़ता है मुदक्कल एरिया जो सास्को कंपनी के पास है। वहां पे यह हादसा हुआ है जिसमें कि 28 महिलाएं हैं और 17 आदमी की जान जाने की खबर है। ये वहां पे बिल्कुल, क्योंकि आप भी वहीं से होकर लौटे हैं तो आप बेहतर तरीके से वहां के हालात को समझ रहे होंगे कि आखिर क्या वजह रही होगी इस हादसे के पीछे, क्योंकि आप भी उस रास्ते से गुजरे होंगे। तो क्या लग रहा है आपको, क्या किसी की लापरवाही के चलते हुआ या फिर क्या जांच होनी चाहिए इस मामले में? तो ये है ही है, क्योंकि जो है ये बहुत ही वहाँ पे अच्छे रोड हैं, बहुत ही अच्छी सर्विस होती है वहाँ की, और बहुत ही वहाँ के इंतजामिया बहुत अच्छे होते हैं। ये तो मेरी अपनी अकल है, मेरी समझ के हिसाब से या तो ड्राइवर को नींद आ गई है या उसके साथ कोई उसका ब्रेक फेल हो गया है, जो कि सास्को एक बस कंपनी है, डीजल वगैरह वहाँ पे भरते हैं। तो वो डीजल के टैंक, एक लाइन 3-4 लाइनें बनी होती हैं, इस पे लिखा रहता है 120 की स्पीड से जाना हो तो आप इस रोड पे जाइए, 130 की इससे, 140 की इससे। तो 120 की स्पीड से जो बसें होती हैं वो चलती हैं। तो उसी रोड पे ही टैंक खड़ा हुआ था, जो कि बस जो है टैंक पे जाकर के लड़ी और जिससे ये बड़ा हादसा हो गया है। बिल्कुल, और बेहद ही अफसोसनाक हादसा है। हालांकि हिंदुस्तान की तरफ से भी पूरी मदद देने की यकीन दहानी यहाँ पर की जा रही है, लेकिन जाहिर तौर पर समझा जा सकता है उन लोगों के बारे में, उनके घर वालों के, जो उनके अहले खाना हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके ऊपर अब क्या बीत रही होगी। जी, अल्लाह ताला उनको जी, हालत में आप देखिए उनकी मौत हुई है, जो कि जो है एहराम जो होता है वो हम मुसलमानों का कफन होता है, हम लोग कफन पहन के निकलते हैं। अल्लाह ताला ने सबको शहीदों का दर्जा दिया है और बहुत ही अफसोसनाक घटना है। अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमीला अता फरमाए और उनको सबको सब्र दे, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको ट्वीट करके अफसोस जाहिर किया है। और हमारे जो मुस्लिम अल्पसंख्यक के मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्हीं ने भी पोस्ट किया है, और सब लोग इंडियन सिपारे से राब्ता में हैं और पूरी टीम हमारी इंडिया सिपारे की निकल चुकी है। बिल्कुल। तो वहां पर जो लोग उम्रे के लिए जाते हैं तो उनकी मदद के लिए क्या, किस तरह के इंतजाम होते हैं, किस तरह से उन लोगों को सहूलियत दी जाती है, क्या किसी तरह की कोई दिक्कत तो पेश नहीं आती? नहीं, पहले इनके जो मुकामी वहां पे होंगे, जो इनके ग्रुप से जाते हैं, वो ग्रुप लीडर इनके साथ होगा। वो ग्रुप लीडर भी हलाक हो गया है। अभी मेरे पास जो रिपोर्ट आई है उसमें 18 लेडीज हैं, महिलाएं हैं और 17 आदमी हैं। उसमें बच्चों में भी बच्चे भी हैं कुछ, और कुछ जवान भी हैं उसमें। इतने लोग हलाक हुए हैं। अब एक जगह से खबर ये भी आ रही है कि ड्राइवर, जैसे ही आग लगी, वो ड्राइवर वहां पे मौजूद था या नहीं मौजूद था, ड्राइवर का नहीं पता चल पा रहा है। वो अरबी जबान का था, मिस्री था, मिस्र का था या इजिप्ट का था, कहीं का था, वो उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। बाकी ये सास्को कंपनी है, वहां पे ये मुकद्दल के पास ये हादसा हुआ है, जो कि बहुत अफसोसनाक है और बहुत ही हुआ है। और मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि मैं कल ही वहां पे लौटा और उसी रोड से मैं आया हूँ, और इतनी बारिश हो रही है। कल से आप देख रहे होंगे, परसों से मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, जिससे वहां के रोड जो है वो भर जाते हैं, क्योंकि वहां पे निकासी है नहीं पानी की। तो वहां पे गाड़ियां आती हैं, वो भर के पानी ले जाती हैं, जिससे हो सकता हो कि एक कारण ये बारिश भी हो सके हो। अभी तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या आपकी बात है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए शारिक साहब। तो बेहद अफसोसनाक वाकया ये सऊदी अरब में पेश आया है, जहां पर मक्का से मदीना जा रही थी ये बस और डीजल टैंकर से टकरा गई। इसमें 42 लोगों की मौत हुई है।